हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर के वी एनिमे। तो गाइस, मेरी पुरानी वीडियो में आपने बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आए थे, लाइक्स भी अच्छे खासे आए थे, सब्सक्राइबर भी अच्छे बने थे। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। तो अब मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपकमिंग सीजन्स के लेकर। जी हाँ, अपकमिंग सीजन्स और मूवी जो आने वाली है इस साल एनिमे की। तो वैसे कि मेरी पुरानी वीडियो में जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने अपकमिंग न्यू एनिमेज के ऊपर बताया था जो 2025 में आ रही है। जी हाँ, 2025 में, और वो आने भी वाली है इस महीने। तो अब हम बात कर लेते हैं अपकमिंग सीजन्स को लेकर और मूवीज को लेकर। वैसे तो अपकमिंग जो न्यू मूवी आ रही है एनिमे की वो दो है। मतलब मुझे तो सिर्फ दो ही पता है, बाकी एनिमे के बारे में मैं देखूंगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो अब हमारी जो सबसे पहले एनिमे आती है उसका नाम है सोलो लेवलिंग अराइज फ्रॉम द शैडो। जी हाँ, ये सोलो लेवलिंग एक कोरियन बेस्ड एनिमे। तो आपने जैसे कि इसका जब पहला सीजन आया था उसमें जो जिनवू था, हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट था उसका नाम है जिनवू। सॉरी, मैंने उसे ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं करा। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट था जिनवू, वो एक सीजन वन में बहुत कम और सबसे कमज़ोर लोएस्ट रैंक का एक वो था, हंटर। देखा जाए तो वो एक ई रैंक था। लेकिन वो एक ऐसी जगह में जाता है, डेंजर में जाता है जहाँ सभी लोग मर जाते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों को बचा लेता है, लेकिन वो उस डेंजर में रह जाता है। लेकिन वो कैसे भी करके वहां से बच के आ जाता है और वो रीअवेकन होता है। यहाँ वो एक ऐसी जगह में, और उसको एक नोटिफिकेशन, जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो एक हॉस्पिटल में अपने आप को पाता है। उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है टास्क को लेकर। अगर वो उसे नहीं करता है तो उस पर पेनल्टी पड़ती है। तो अब उस पर वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है और अपने आप को प्रोग्रेस करके बहुत अच्छा खासा हंटर बना लेता है। और वैसे ही करके उसकी एक मूवी भी आई थी पिछले साल दिसंबर में, जिसका नाम है सोलो लेवलिंग रीअवेकन। उस मूवी में आप लोगों ने देखा होगा जिनवू जो था अपने कुछ टीम बनाता है और उनके साथ डेंजर में जाता है, जहाँ उसकी जो फाइट होती है वो होती है सब के सब आइस एल्फ। तुमने देखा होगा आइस एल्फ, उन सब के साथ वो लड़ाई करता है और अपनी शैडो आर्मी बनाता है। अब तुम लोगों ने भाई सीजन वन देखा होगा कि उसने शैडो आर्मी कैसे बनाई थी और उसका जो जावाज योद्धा था, जानते हो। तो हाँ, सीजन टू की अब जो हम बात करने जा रहे हैं, तो सीजन टू में ऐसा है जिन वो एक महारत हासिल करता है आगे जाके एक शैडो आर्मी की। उसकी एकदम लोएस्ट जो शैडो आर्मी है वो बहुत सारी बन जाती है और वो उसकी एकदम लॉयल होती है बहुत सारी। तो अब बेसिकली अब वही है कि वो धीरे धीरे, लेकिन हाँ, बंदा तब भी छुप छुप कर अपने आप को प्रोग्रेस करता है बाकी हंटर से बच कर। क्योंकि तुमने खुद देखा था सीजन वन में वो एक हंटर को मारता है जिसकी खबर उसके भाई को पहुंच जाती है, उस हंटर के डेथ, जिसे जिन्हों ने मारा, और वो उसे पकड़ने के लिए कोरिया आता है। तो अब वही देखना है कि जिन वो अपने आप को कैसे प्रोग्रेस करता है। साथ ही साथ वो अपनी बीमार माँ का इलाज भी कर रहा होता है और वो अपनी ट्रेनिंग भी और टास्क भी पूरा कर रहा होता है। अब जैसे अब वैसे भी ये जनवरी 5 तारीख को आने वाली है एनिमे, इसका पहला एपिसोड। तो अब देखें कि कैसे होने वाली है ये एनिमे और इसका स्टोरी लाइन क्या बढ़िया से होने वाला है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे एनिमे के। हमारा जो दूसरा एनिमे निकल के आता है उसका नाम है दी 100 गर्लफ्रेंड रियली 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 लव यू। अब इसका जो सीजन टू आ रहा है वो आ रहा है 12 जनवरी को। ओके, मैंने तो डेट पहले बता दी। तो ठीक है, अब इसकी स्टोरी लाइन सुनो। अब तुमने तो देखा होगा सीजन वन में, तुम लोग अगर देखी होगी एनिमे तो तुमने सीजन वन तो देखा ही होगा भाई। नहीं देखा तो जाके देखो, क्यों वो हो रहे हो। तो ठीक, अब इसका जो सीजन वन है उसमें तुमने देखा होगा कि बंदे को मिडिल स्कूल से काफ़ी सारे वो रिजेक्ट करती है लड़कियां, 100 लड़कियां तक लगभग। लेकिन वो एक मंदिर जाता है जहाँ वो प्रार्थना करता है। तो भाई, वहाँ लव का देवता आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी हाई स्कूल में बंदियां बनेगी कई सारी। और वैसे ही करके उसकी धीरे धीरे करके लड़कियां बनती है हाई स्कूल में जाके, लेकिन वो उससे परेशान भी हो रहा होता है। अब तुम देखते हो कि सीजन वन में तो लगभग अभी 6 लड़कियां बन चुकी होती है उसकी, 6 मतलब 6 गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है। लड़कियां बोल रहा हूँ भाई साहब, क्या बोल रहा हूँ मैं भी। अरे कहना क्या चाहते हो। ओके, तो 6 गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है उसकी। तो अब ये भी है कि अब सीजन वन के जो तुमने लास्ट एपिसोड में देखा होगा उसकी एंडिंग में एक प्रिंसिपल आती है जो बताती है उसने ये स्कूल खरीद लिया होता है, वो भी रेंटारो के लिए। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। और वही उसी तरह रेंटारो भाग भाग के अपने स्कूल आ रहा होता है और वो देखता है, और पूरे रास्ते में कुछ लड़कियों को भी, 4 लड़कियों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो सीजन टू में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो वो भाई साहब वही है, अब सीजन टू में अब ये 4 लड़कियां दिखाने वाले हैं और इसकी स्टोरी लाइन भी बहुत बढ़िया जाने वाली मेरे हिसाब से। तो ये चार लगभग कितनी लड़कियां हुई गई, 10 गर्लफ्रेंड। तो अब ये देखते हैं बाकी की 90 गर्लफ्रेंड आने वाले सीजन में आ जाए, क्योंकि नाम ही दिए 100 गर्लफ्रेंड्स है। तो अब देखते हैं, ये 12 तारीख को पता चलेगा स्टोरी लाइन के बारे में अच्छे से। अब चलते हैं हमारे तीसरे एनिमे की ओर। अब हमारा जो तीसरा एनिमे आता है वो है भाई साहब फाइटिंग बेस्ड एनिमे,
विंड ब्रेकर। इसके भाई साहब बहुत अच्छा खासा इसने नाम कमाया था इस एनिमे ने जब ये आई थी। वैसे ये कब आई थी चलो जाने दो, मैं बाद में चेक कर लूँगा ये कब आई थी एनिमे। अबे साले। तो भाई मेरे को तो ऐसे ये नहीं पता ये कब आई थी, लेकिन मुझे इसके हर एक एपिसोड के फाइटिंग और इसका एंडिंग पता है। अब देखा जाए तो इसका जो सीजन 2 है वो शुरू होगा किल आर्क से। अब तुम लोगों ने जिन्होंने भाई सीजन 1 देखा है तो उन्हें पता होगा जो हारुको है और उसके जो दोस्त है वो लोग जाते हैं एक बंदे को बचाने किल गैंग की ओर अपने स्कूल से निकलते हुए। तो भाई वहां पर जाके एंडिंग होती है उस एनिमे की सीजन 1 की। अब वही देखना है कि बोरेन हाई वर्सेस किल गैंग की भाई फाइट होगी जो एक एपिक फाइट होने वाली है। वैसे कि अगर देखा जाए कि सीजन 1 में यही बताया गया था किल गैंग में बेशक कम बंदे हैं लेकिन उसमें बहुत खतरनाक बंदे हैं। तो देखते हैं बोरेन हाई में हारुका कैसा अपनी टीम को संभालता है। होने को तो हारुका के पास भी बहुत अच्छे खासे फाइटर्स है, लेकिन अब देखेंगे कैसे संभालता है। तो अब चलते हैं हमारे चौथे एनिमे की ओर। जो चौथा एनिमे निकल के आता है उसका नाम है द फायर फोर्स का सीजन 3। लगभग इसके 3 सीजन, तीसरा सीजन आ रहा है, वो इसके 2 सीजन है। अब तुम लोगों ने भाई साहब जो इसके फैंस हैं उन्होंने तो 2 सीजन देख लिया होगा और उन्होंने ये भी देखा होगा कि दूसरा सीजन कहाँ जाके खत्म हुआ था। होने को तो वो फाइट एकदम अधूरी रह गई थी, लेकिन इसका सीजन 3 में वहीं से कंटिन्यू होगा। सीजन 3 स्टिग्मा आर्क से शुरू होगा। देखो भाई स्टिग्मा आर्क ना कि सिग्मा आर्क। तो स्टिग्मा आर्क में भाई साहब वहीं से कंटिन्यू करने वाले अपनी फाइट को। और स्टिग्मा आर्क के बाद शुरू होगा ओबी आर्क। ओबी आर्क में जो वाई कैट होगा वो ओबी को पकड़ लेता है और उसे पकड़ के एक जगह कैद करता है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मारने की प्लानिंग बनाता है। इसी तरह जो ओबीओ की टीम होती है वो उसे बचाने की एकदम कोशिश करती है और प्लान बनाती है कि वो अपने कैप्टन को कैसे बचाएगी। अब तुम खुद जानते हो भाई बिना कैप्टन की टीम अच्छी से नहीं चलती। और वैसे ही धीरे धीरे जाकर ये इस आर्क के बाद भाई तीसरी आर्क जो आएगी वो होगी मांगा आर्क, जो सीजन के आखिर में जाके एंडिंग खुलेगी इस आर्क की। तो इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जब ये एनिमे आएगी तो पता चलेगा। होने को ये एक अप्रैल में आ रही है इसी साल। और हाँ विंड ब्रेकर भी अप्रैल में आ रही है। सॉरी मैंने उसे बताया नहीं, लेकिन इसमें बता दिया। तो अब चलते हैं हम हमारे पांचवें एनिमे की ओर। और उस पांचवें एनिमे का नाम है द वन पंच मैन। वैसे मैंने पता नहीं दी दा क्यों लगा दी, चलो कोई नहीं। तो हमारा जो वन पंच मैन है उसका तो हर कोई फैन है इस एनिमे, अगर एनिमे लवर्स में देखे तो वन पंच मैन का सीजन 3 आ रहा है जिसमें भाई साहब हमारे साइतामा द हीरो की फाइट होगी गारो के साथ। लेकिन उससे पहले इसकी लाइन स्टोरी लाइन अच्छे से जान लेते हैं सीजन 3 की। तो स्टोरी लाइन बेसिकली ऐसे कंटिन्यू होने वाली है जिसमें हीरो गिल्ड और मॉन्स्टर गिल्ड दोनों का एक आपस में समूह बनेगा, मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो एक मॉन्स्टर्स का प्लान होता है ताकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट बनाए और हीरोज पर हमला करे। और हीरोज भी ये बात अच्छे से जानते हैं और उसी तरह गारो भी अपनी धीरे धीरे करके पावर बढ़ाएगा। और इस एनिमे में भाई साहब देखा जाए गारो की बहुत खतरनाक फाइट दिखाई जाएगी साइथामा के साथ। जो भाई साहब अब जिन्होंने मांगा पढ़ रखी है उन्हें तो पता ही होगा कि कैसे कैसे फाइट होने वाली है स्टोरी में। तो भाई साहब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस एनिमे के लिए। अगर बेसिकली मैं बताऊँ तो मुझे इसका कंफर्म महीना और डेट तो नहीं पता है कि ये इस साल कब आ रही है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये इसी साल 2025 में आ रही है एनिमे। तो ठीक है, अब मैंने 5 अपकमिंग सीजन्स के ऊपर बता दिया एनिमे। अब देखा जाए अब मैं बात करता हूँ अपकमिंग मूवीज जो आ रही है। और भाई साहब तुम लोग जानते हो चेनसो मैन और डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल। तो भाई इन दो की मूवी आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेनसो मैन द रेस ऑफ आर्क, द रेस आर्क। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मूवी द चेनसो मैन रेस आर्क के ऊपर। अब भाई साहब उसके 3 टीजर निकाल रखे हैं और ऑफिशियली उसका ट्रेलर तो वैसे निकल रखा है। अब चेनसो मैन में तो तुमने देखा होगा 3 टीजर है, मतलब पोस्टर कह दो एक तरीके से। तो भाई देख ही रहे होगे तुम इस तीनों को। तो भाई इनमें तीनों में से भाई साहब जो पोस्टर है उसमें तुमने देखा होगा एक में एक लड़की दिखा रही है, दूसरे में भाई साहब डेंजी कुछ ज़्यादा ही रोमांस कर रहा है बंदा। और भाई साहब इसमें तो भाई जो तीसरा पोस्टर है उसमें तो बंदा बहुत ही खतरनाक लग रहा है भाई, एकदम बैड एस कैरेक्टर अपने चेनसो रूप में। तो हाँ इस चेंजो मैन की मूवी में उसकी कहानी को कंटिन्यू करा जाएगा पावर के साथ, और साथ ही साथ इसमें गन डेविल के बारे गन डेविल भी दिखेगा। और इस एनिमे में शायद से माँ की माँ के साथ भी डेंजी की फाइट होगी। होगी क्या, होने ही वाली इस एनिमे में होगी भाई, इस मूवी में पक्का होगी उसकी फाइट। तो भाई जैसे ये थिएटर में आएगी मैं तो पक्का जाऊंगा इस एनिमे को देखने। तो भाई देखते हैं और उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मतलब एक ब्लॉग शॉट करूंगा जो मैं अपलोड कर दूंगा जब ये मूवी आएगी। अब बात करते हैं हमारे दूसरे मूवी के ऊपर जिसका नाम है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क।
जिसमें हमारी फाइट दिखाने वाले हैं अकाजा वर्सेस तांजीरो और ग्यूई की। अब भाई साहब वाटर हाशिरा और होने का पता नहीं, नहीं तांजीरो तो हाशिरा नहीं मेरा, सॉरी। तो इसमें भाई अकाजा एक ऐसा अपर मून डीमन है जो थर्ड अपर रैंक का डीमन है। इसमें भाई अब तुमने जिसने मुगन ट्रेन की मूवी देख रखी है उसमें तो तुमने अकाजा की ताकत देख ली होगी, उसने कैसे रेंगो को मारा था। लेकिन भाई रेंगो को भी हमारा कम नहीं था भाई, उसने भी अच्छी खासी टक्कर दी थी अकाजा को। तो देखा जाए ऐसा ही है, बहुत कम होते हैं आशिराज में। अब देखा जाए तो भाई इसमें देखा जाए काफ़ी आशिरा अपने जो उनके चेहरे या शरीर में टैटू आते हैं उसे अवेकन कर ले गए। अब तुमने देखा होगा सीजन 2 में तांजीरो ने तो उसे अवेकन कर लिया था लास्ट एपिसोड के फाइट में, जिसमें वो उजी के साथ लड़ाई कर रहा था एक डीमन को मारने के लिए, अपर एंड 6 डीमन को। ओके, तो मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया, मूवी पर आते। तो इसमें भाई साहब साथ ही साथ इसमें एक फाइट और भी दिखाई जाएगी इस मूवी में, जिसमें जेनेत्सु अपने दोस्त से लड़ेगा जो एक डीमन बन चुका होता है। उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं उसमें मांगा, लेकिन जब ये मूवी आएगी तो इस पर भी मैं एक अलग से ब्लॉग शूट करके अपलोड करूँगा इसी चैनल पे। तो भाई यही थे आज के हमारी वीडियो, यही समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर तुम लोगों ने मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी, जो मेरी सबसे पहली वीडियो है जिसमें मैंने डाला है 2025 अपकमिंग न्यू एनिमे, तो उसे जाके देखो। और ठीक है भाई, तो अब मैं भी चलता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है और आपको भी मैंने थोड़ा बहुत आपको मेरी वॉइस वीडियो में थोड़ी कमी लगी है तो प्लीज़ बताना मेरे कमेंट में। और लेकिन भाई मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम चलते हैं, जय श्री राम।